झनक के लिए अनिरुद्ध लड़ पड़ा बिपाशा भाभी से। बिपाशा भाभी फिर लगाए अनिरुद्ध और झनक पर इल्जाम। क्या चोरी होने वाला है अर्शी का बच्चा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही कठिनाई के बाद अर्शी जो है अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन बच्चे को डिलीवर करते वक्त अर्शी की जो हालत वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने काफी ज्यादा जो है यहाँ पे अर्शी की जान बचाने की भी कोशिश की है, लेकिन यहाँ अर्शी की हालत इतनी ज्यादा सीरियस है कि बताया जा रहा है कि उसे कोमा में डाल दिया जाएगा, यानी वो कोमा में चली जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, बच्चा भी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है और बाकी के सारे लोग जो है यहाँ पे छोटन और मीनू का जो रिसेप्शन है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल ये जो सब भी कांड हुआ है वो छोटन और मीनू की शादी के दिन ही हुआ। उधर सब लोग शादी में नाच रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे और अर्शी मैडम यहाँ पे खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसे छोड़ के गए, एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ। उसे सबसे ज्यादा आग इसलिए लगी थी कि उसे झनक छोड़ के चली गई, इसलिए जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और यहाँ पे उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस कारण आज जो भी स्थिति है वो उसके खुद के ही वजह से हुई है। लेकिन सारा का सारा दोष अपने आप झनक के ऊपर जा चुका है। हर कोई यहाँ झनक को ब्लेम कर रहा है, उस पर सारे इल्जाम लगा रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा भी प्रोमो में कि कैसे यहाँ पे अर्शी की जान को बचाने के लिए उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, झनक ने अपना खून भी दिया, लेकिन तब भी इन लोगों के झनक के एहसान नजर नहीं आते। साथ ही हमने आपको बताया था कि बच्चे की जिम्मेदारी बहुत जल्द झनक के कंधों पे पटक दी जाएगी, क्योंकि उसकी माँ तो चली गई है कोमा में, तो अब बच्चे को माँ की जरूरत होगी और झनक जो है उस चीज को बहुत अच्छे से निभाएगी, यानी एक माँ के रोल को अच्छे से निभाएगी। लेकिन इन सभी चीजों में भी दिक्कत होने वाली है बोस परिवार को, क्योंकि वो बच्चा जो है धीरे धीरे झनक से अटैच होने लग जाएगा और झनक भी उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह प्यार देगी और इन सबको काफी ज्यादा जेलस भी फील हो रहा होगा कि यहाँ उसके पति को भी छीन लिया, बच्चे को भी छीन लिया, ये लड़की यहाँ से जाती क्यों नहीं है। और इसी चीज से रिलेटेड आप देखने वाले हैं कि रिसेप्शन के दिन भी काफी ज्यादा हंगामा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन भी कुछ अच्छा अवसर होता है उस दिन झनक के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, कोई ना कोई तो उसके साथ षड्यंत्र खेल खेला जाता है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि जब झनक जाती है अर्शी से मिलने के लिए सिर्फ बोडोमा को बताकर, और जब वो वापस आती है तो सब लोग झनक को घर पे देखते नहीं है। झनक के आने के बाद सब लोग काफी भड़क जाते हैं कि तुम कहाँ थी, किसी को बता के क्यों नहीं गई थी। और जब वो कहती है कि मैं अर्शी से मिलने गई थी, तो बाकी के घर वालों को तो ये पता है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो क्या ये अर्शी के बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ सब लोग बेवजह झनक पर इल्जाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी खराब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो, तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी। आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से ही हुई है और ये झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी। तुम अर्शी से मिलने नहीं, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ आप देखेंगे कि शुभो जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है, अपनी गलतियों का सबसे माफी मांग रहा था, झनक से भी माफी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे फेस को दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वो अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है। अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वो उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम जब तक मेरे बेटे की जिंदगी में रहोगी ना, खुशियां कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की और किससे पूछ के तुम वहां गई थी। झनक भी यहाँ अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को और उसके जवाब से सब लोग हैरान और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में है तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटन जो है झनक का साथ देता है। छोटन मीनू काफी ज्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी ये लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं। कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो। कुछ भी हो जाएगा तुम झनक के ऊपर ही हर चीज थोप देते हो, तो गलत बात है। और अर्शी उसकी बहन है और उसकी मर्जी, वो जाए ना जाए, आप लोग जबरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो झनक की काफी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई नई बात नहीं है, ये आम बात ही है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज को बिपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिपाशा का काम ही है, ये उसका सबसे परफेक्ट काम है कि जब भी कोई दो लोग बातें कर रहे हो तीसरा वो कान लगा के सुन ही लेती है और खास करके अनिरुद्ध झनक क्या बात कर रहे हैं वो सुनना चाहती है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे घर के अंदर बॉस हाउस में मीनू और छोटोन का रिसेप्शन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ सब लोग काफी ज्यादा बन ठन कर तैयार होकर आते हैं। यहाँ बिपाशा भी कोई कमी नहीं छोड़ती है, बहुत ज्यादा टिप टॉप हीरोइन बनकर बाहर आती है और इन दोनों को पकड़ती है कि क्या अकेले में बातें कर रहे हो और तुम दोनों को हमेशा अकेले में ही क्यों बात करनी होती है, और खास करके तुम झनक, तुम्हें इस घर में कोई और नहीं मिलता बात करने के लिए, अच्छा तुम्हें अनिरुद्ध से ही काम रहता है, उसी से बात करनी होती है। तो आप देखने वाले हैं यहाँ पे झनक तो अपने लिए स्टैंड लेगी ही, लेकिन अनिरुद्ध लेगा यहाँ झनक के लिए स्टैंड कि आप कौन होती हो हर बार हमारे बीच में बोलने वाली, और आपको मैं हमेशा देखता हूँ जब भी हम दोनों बात कर रहे होते हैं आप जरूर बीच में आती हो। तो आप क्या हमारी बातें कान लगा के सुनती हो? आप क्या हम पे नजर रखती हो कि हम कहाँ हैं, किधर क्या बात कर रहे हैं? देखेंगे कि झनक को बेइज्जत करने के लिए वो अर्शी के बारे में भी बोलती है कि आज तुम्हारी बहन की हालत तुम्हारी वजह से ही है झनक, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसके पति के साथ इश्क लड़ा रही हो, अय्याशी कर रही हो। दोस्तों जब इस तरह के अल्फाज यूज करती है बिपाशा तो झनक और अनिरुद्ध को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि झनक इस तरह का वर्ड्स बिल्कुल भी अपने लिए नहीं बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पे जो है अनिरुद्ध काफी ज्यादा सबक सिखाने वाला है बिपाशा को, और यहाँ पे झनक के लिए वो स्टैंड लेता हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ पे वो ये भी कहने वाला है कि हर बार झनक को ही आप लोग क्यों ब्लेम करते हैं, और रही बात अर्शी की, तो अर्शी से ही अगर मिलने गई थी तो आप लोग क्यों नहीं मिलने गए थे? आप लोगों को सजने संवरने से तो फुर्सत ही नहीं मिली, बस अगर कोई उसके हालचाल पूछने के लिए चला जाए तो क्यों चला गया, आप क्यों नहीं गए? आप चले जाते, आप अर्शी के साथ रुक जाते। अगर इतनी ही आपको महानता दिखाना है, कंसर्न दिखाना है, तो आप जाके सेवा करो, लेकिन नहीं, आप लोग सेवा नहीं करोगे और जो किसी की सेवा कर रहा है उसके ऊपर इल्जाम जरूर लगाओगे। तो इस तरह का दोगला माइंडसेट आप मुझे ना ही दिखाए तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बिपाशा बहुत ही ज्यादा दोगला काइंड ऑफ पर्सन है। वो किसी की भी नहीं हो सकती है, उसे बस आग में घी डालना पसंद है और हमेशा जो है चिंगारी लगाना पसंद है। क्योंकि इस वक्त अर्शी नहीं है, और अगर इन दोनों को बात करते वो पकड़ती तो वो अर्शी को जाके जरूर बताती, पर अर्शी अभी इस सेंस में नहीं है कि कुछ भी सुन सके। तो ये सारी बात जाकर वो तनुजा और यहाँ पे शुभो को बताएंगे, ताकि उन लोगों को गुस्सा आए और वो लोग झनक पर डांटे। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे दादी माँ के मिजाज भी काफी ज्यादा बदले हुए हैं, वो भी एक अलग ही अवतार में यहाँ झनक के सामने प्रस्तुत होती है। जी हाँ, वो काफी ज्यादा आजकल झनक को डांटने लग गई हैं। पहले तो इतना उनका इंटरफेयर नहीं होता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही वो झनक के ऊपर नजर रखती हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो अर्शी का बच्चा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है कि अर्शी के बच्चे को जल्द चोरी कर लिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा था शो में कि एक व्यक्ति नजर रखा हुआ है, उसको सारे केस पता है अर्शी के बच्चे का। जब यहाँ पे झनक अनिरुद्ध आपस में बात कर रहे होते, पूरी परिवार आपस में बात कर रहे होते बच्चे के कॉम्प्लिकेशंस को लेकर, और ये बात कर रहे होते कि बच्चा प्री मैच्योर है, तो वहाँ एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो नर्स से बात कर रहा होता है, क्योंकि उसके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो उस बच्चे को चाहता है, पर उसका बच्चा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे वो बच्चा चोरी करने के फिराक में है। वेल आप यहाँ देख रहे हैं कि अनिरुद्ध और झनक जो है बहुत अच्छे से अर्शी का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत जल्द जब उसका बच्चा चोरी हो जाएगा तो इस चोरी का इल्जाम भी दोस्तों आंख बंद करके झनक के ऊपर ही डाला जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो ये कहा था कि अर्शी गिर गई झनक की वजह से, जबकि झनक वहां नहीं थी। तो अब तो झनक हॉस्पिटल में ही रहती है, अर्शी के आसपास ही रहती है, उसका ख्याल रखती है। तो यहाँ पर जब उसका बच्चा चोरी होगा, ये लोग तो सीधा सीधा झनक के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि तुम तो हॉस्पिटल में थी, अर्शी के साथ थी, तो क्या तुम बच्चे पे नजर नहीं रखी कि कौन आया कौन लेके चला गया? कहीं तुमने तो गायब नहीं कर दिया? और कहीं तुम्हें इस बात की जेलेसी तो नहीं थी कि ये बच्चा अर्शी और अनिरुद्ध का प्रेम का प्रतीक और तुम उसे मिटाना चाहती थी? तुम अर्शी से तो नफरत करती हो, जेलेस करती हो, क्या पता तुम्हें बच्चे से भी जेलेस हो रहा हो। झनक तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बच्चे को तुमने इधर उधर कर दिया। दोस्तों बहुत ज्यादा भड़कने वाले हैं ये लोग झनक के ऊपर। वेल बच्चा गायब हो चुका है तो इस बात का कंसर्न झनक को भी है, अनिरुद्ध को भी है, सब लोग काफी ज्यादा टेंशन हो जाएंगे। लेकिन किस तरीके से बच्चे को ये लोग ढूंढते हैं देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट।